Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, Sets, Functions and Groups. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.4. Bismillahirrahmanirrahim. Theorem: prove that P implies Q and negation P, conjunction, disjunction, negation Q are equivalent. भैया आपने प्रूव करना दिस एंड दिस आर इक्विवेलेंट. P implies Q, ये negation, P, conjunction, negation Q are equivalent. आपने प्रूव करना है ये और ये क्या इक्विवेलेंट है जी. हम ये टेबल बनाएंगे P और Q, ये दो ट्रू दो फाल्स, एक ट्रू एक फाल्स, एक ट्रू एक फाल्स. जब भी भैया दो होंगे तो दो ट्रू दो फाल्स, पहला ट्रू दूसरा फाल्स, पहला ट्रू दूसरा फाल्स, यानी कि ट्रू 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 फाल्स फाल्स ट्रू और फाल्स फाल्स. ये चार पॉसिबिलिटीज हमने बनानी है. अब है P implies Q. भाई P implies Q, ये कॉलम 3 है. P implies Q, भाई पहला ट्रू होगा, फिर फाल्स होगा, फिर ट्रू होगा, फिर ट्रू होगा. अगर पहला ट्रू है दूसरा फाल्स है तो रिजल्ट फाल्स. भाई इम्प्लाइज में आपने पढ़ा, इम्प्लीकेशन में पढ़ा, अगर पहला ट्रू है दूसरा फाल्स है तो फाल्स होगा. अदरवाइज बाकी सब केसेस में क्या होगा, ट्रू. भाई कंजक्शन में हमने पढ़ा, अगर पहला ट्रू है दूसरा फाल्स है तो क्या होगा, फाल्स होगा. बाकी सब केसेस में क्या होगा, ट्रू होगा. ये कॉलम 3. नाउ निगेशन Q. भाई निगेशन Q का मतलब है जो ट्रू है उसको फाल्स कर दो, जो फाल्स है उसको ट्रू कर दो. भाई निगेशन Q का मतलब Q के अंदर जो ट्रू है उसको फाल्स कर दो, जो फाल्स है उसको, ये फाल्स ट्रू होगा. अब P और निगेशन Q का कंजक्शन, भाई P और निगेशन Q का कंजक्शन, भाई ये दोनों ट्रू हो तो ट्रू होता है, बाकी सब क्या होंगे जी, फाल्स होता है. भाई कंजक्शन में दोनों ट्रू हो तो ट्रू होता है, भाई दोनों ट्रू हो तो ट्रू होगा, बाकी सब में केसेस में क्या होगा, फाल्स होगा. भाई P कंजक्शन निगेशन Q, भाई दोनों में जो ट्रू होगा वो ट्रू होगा, बाकी सब केसेस में फाल्स होगा. नाउ वी हैव निगेशन, ये ट्रू ये फाल्स, ये ट्रू ट्रू. नाउ ये कॉलम 6 है. भाई ये कॉलम क्या 6 है. भाई सिंस C3 एंड C6, भाई ये और ये सेम है, आर सेम. Since C3 and C6 are same, so this is equal to negation P conjunction negation Q. जी भाई जनता देखिएगा, भाई P implies Q में आपने क्या करना है, अगर पहला ट्रू है दूसरा फाल्स है तो फाल्स होगा, बाकी सब केसेस में क्या ट्रू होगा. भाई P implies Q में अगर पहला ट्रू है दूसरा फाल्स है तो क्या होगा जी, फाल्स होगा, बाकी सब केसेस में क्या होगा जी. और निगेशन Q में क्या करना है, ट्रू को फाल्स और फाल्स को ट्रू. कंजक्शन में दोनों ट्रू हो तो भैया ट्रू होगा, बाकी सब केसेस में क्या होगा जी, फाल्स होगा. भाई कंजक्शन में दोनों ट्रू हो तो ट्रू होगा बाकी. और निगेशन का मतलब यह है, निगेशन का मतलब यह है कि भैया जो ट्रू है उसको फाल्स कर दो, जो फाल्स है उसको ट्रू कर दो. जी आगे कंपाउंड स्टेटमेंट. जी आगे कंपाउंड स्टेटमेंट, ए प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट. भाई ये कंपाउंड स्टेटमेंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स. भाई कंपाउंड स्टेटमेंट को अगर दो या दो से ज्यादा क्या होगी, स्टेटमेंट को मिलाने से जो स्टेटमेंट होगी उसको बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट. आ गया बाई कंडीशनल स्टेटमेंट. ए कंपाउंड स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन ऑफ द फॉर्म P implies Q and Q implies P. By P implies Q and Q implies P is called by conditional, denoted by P if and only if Q, read as P if and only if Q. G 2x is equal to 4 if and only if x is equal to 2. By conditional में क्या होगा जी, P implies Q and Q implies P. By P implies Q and कंजक्शन का होगा Q implies P का जो होगा ना, इसको बोलते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट या बाई कंडीशनल प्रोपोजिशन. ये बड़ा प्यारा नोट है जी, आपने ये नोट याद रखना जी. भाई P बाई इफ एंड ओनली इफ Q इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ P एंड Q आर ट्रू और व्हेन बोथ P एंड Q आर फॉल्स. भाई ये ट्रू कब होगा, जब दोनों ट्रू होंगी या दोनों क्या होंगी, फॉल्स होंगी. भाई दोनों ट्रू होंगे या दोनों क्या होंगी, फॉल्स होंगी. भाई P if and only if Q is true only when both P and Q are true
आर व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स। भाई जब दोनों पी और क्यू ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू होगा, और जब दोनों फॉल्स होंगे फिर रिजल्ट ट्रू होगा। भाई नोट बड़ा इंश्योरिटी। अब देखें पी और क्यू, ये दो ट्रू, दो फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। भाई चार जब दो होंगे तो इस तरह ये दो इस तरह बनेंगे, दो ट्रू दो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, या ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। अब पी इंप्लाइज क्यू। भाई पी इंप्लाइज क्यू क्या होगा जी? भाई पी इंप्लाइज क्यू क्या होगा? अगर पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो क्या होगा जी? फॉल्स होगा जी। भाई अगर पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो क्या होगा जी? फॉल्स होगा जी। भाई पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स होगी तो क्या होगा जी? फॉल्स होगा जी। भाई पी इंप्लाइज क्यू में अगर पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो क्या होगा जी? ट्रू फॉल्स होगा, बाकी ट्रू। और क्यू इंप्लाइज पी में, क्यू इंप्लाइज पी में पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो क्या होगा? फॉल्स होगा। भाई क्यू इंप्लाइज पी में पहला अगर क्यू ट्रू है और पी फॉल्स है तो क्या होगा? फॉल्स होगा, बाकी सारे क्या होंगे? ट्रू होंगे। अब कंजक्शन में, भाई कंजक्शन में दोनों ट्रू हो तो ट्रू होता है। भाई कंजक्शन में दोनों ट्रू हो तो ट्रू होता है, अदरवाइज का होता है फॉल्स। भाई कंजक्शन में दोनों ट्रू हो तो ट्रू होता है, अदरवाइज का होता है फॉल्स। भाई कंजक्शन में दोनों ट्रू हो तो क्या होता है? कंजक्शन में दोनों ट्रू हो तो ट्रू होता है, अदरवाइज का होता है फॉल्स। तो वी हैव टू कन्वर्स जी। इफ पी इंप्लाइज क्यू बी गिवन कंडीशनल, या मैं गिवन है, देन क्यू इंप्लाइज पी इज कॉल्ड कन्वर्स। अगर पी इंप्लाइज क्यू है तो देन क्यू इंप्लाइज पी इज कॉल्ड कन्वर्स। भाई अगर पी इंप्लाइज क्यू है, बी गिवन कंडीशनल, देन क्यू इंप्लाइज पी इज कॉल्ड कन्वर्स। भाई अगर पी इंप्लाइज क्यू है तो देन क्यू इंप्लाइज पी क्या होगा? कन्वर्स। भाई अगर पी इंप्लाइज क्यू है तो देन क्यू इंप्लाइज पी क्या होगा? कन्वर्स। भाई कन्वर्स क्या होता है? अगर पी इंप्लाइज क्यू है तो देन क्यू इंप्लाइज पी, इसको हम क्या बोलेंगे? कन्वर्स। ये याद रखना है। अगर उल्टा हो जाएगा मामला तो क्या होगा? कन्वर्स जी। फॉर एग्जाम्पल इफ 2x is equal to 4 then x is equal to, and if its converse is if x is equal to then 2x is equal to 4. आगे इनवर्स, इफ p implies q be given कंडीशन। भाई गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है? p implies q, then negation p implies negation q is called inverse। भाई if p implies q given है, then negation p implies negation q is called inverse। भाई इनवर्स क्या है? इफ p implies q then negation p implies negation q is called inverse। भाई इनवर्स क्या है? इफ e implies q then negation p implies negation q is called inverse। if 2x is equal to 4 then x is equal to is called its inverse। आगे कंट्रा पॉजिटिव। भाई क्या कंट्रा पॉजिटिव? इफ p implies q, if p implies q is given conditional, then negation q implies negation p is called contrapositive। By then negation q implies negation p is called contrapositive। If p implies q given it, then negation q implies negation p is called contrapositive। For example, if 2x is equal to 4, then x is equal to its contrapositive। If x is not equal to 2, then 2x is not equal to 4। G. Truth table for converse, inverse and contrapositive। G. By truth table for converse, inverse and contrapositive। भाई दो स्टेटमेंट है पी और क्यू। ये ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। पहली दो ट्रू दो फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। भाई निगेशन पी क्या होगा? पी के अंदर जो ट्रू है उसको फॉल्स कर दो, जो फॉल्स है उसको ट्रू कर दो। भाई पी के अंदर निगेशन पी से मुराद ये है, पी के अंदर जो ट्रू है उसको फॉल्स कर दो और फॉल्स को ट्रू कर दो। वी गेट फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। निगेशन क्यू का मतलब क्यू के अंदर जो ट्रू है उसको फॉल्स कर दो, जो फॉल्स है उसको ट्रू कर दो। वी गेट फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। अब पी इंप्लाइज क्यू। भाई गिवन कंडीशन हमारे पास क्या? पी इंप्लाइज क्यू। भाई गिवन कंडीशन हमारे पास है पी इंप्लाइज क्यू। पी इंप्लाइज क्यू में अगर पहली ट्रू होगी दूसरी फॉल्स होगी तो ट्रू होगा, फॉल्स होगा, बाकी सब केसेस में ट्रू होगा। भाई इंप्लाइज में अगर पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो क्या होगा जी? फॉल्स होगा, बाकी सब केसेस में क्या होगा जी? ट्रू होगा। भाई पी इंप्लाइज क्यू में गिवन है, इसमें अगर पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो फॉल्स होगा। अब क्यू इंप्लाइज पी। भाई क्यू इंप्लाइज पी, इसमें पहली ट्रू है और दूसरी फॉल्स होगी तो क्या फॉल्स होगी, बाकी सब केस में क्या होगा जी? ट्रू होगा जी।
अब निगेशन पी, निगेशन क्यू, इम्प्लाइज निगेशन क्यू। भाई निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, अगर पहली ट्रू है दूसरी फाल्स है तो फाल्स होगा, बाकी सब पर क्या होगा जी ट्रू होगा। अब निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी में, भाई निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी में अगर पहला ट्रू है दूसरा फाल्स होगा तो क्या होगा जी फाल्स होगा, बाकी सब केस में क्या होगा ट्रू होगा, तो वी गेट ट्रू फाल्स ट्रू फाल्स ट्रू ट्रू। भाई याद रखिएगा अगर पी इम्प्लाइज क्यू में, पी इम्प्लाइज क्यू में, भाई याद रखिएगा पी इम्प्लाइज क्यू में अगर पहला ट्रू है दूसरा फाल्स होगा तो फाल्स होगा, बाकी सब केस में क्या होगा ट्रू होगा। भाई पी इम्प्लाइज क्यू में अगर पहला ट्रू है दूसरा फाल्स होगा तो उसको क्या बोलेंगे फाल्स, बाकी सारे क्या होगा ट्रू। भाई पी इम्प्लाइज क्यू में अगर पहला ट्रू है दूसरा फाल्स है तो फाल्स होगा, बाकी सब। कन्वर्स होता है क्यू इम्प्लाइज पी, भाई कन्वर्स होता है क्यू इम्प्लाइज पी। इनवर्स होता है निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू जी, और कंट्रा पॉजिटिव होगा निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। भाई निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन क्यू, ये इसको बोलते हैं कंट्रा पॉजिटिव। कन्वर्स में क्यू इम्प्लाइज पी, इनवर्स में निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, और कंट्रा पॉजिटिव में निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। ये हमारे रिजल्ट आ रहे हैं जी जी। अब देखें शोज गिवन कंडीशनल, गिवन कंडीशन इज इक्विवेलेंट टू कंट्रा पॉजिटिव। भाई गिवन कंडीशन हमारे कंट्रा पॉजिटिव, भैया ये और ये कंट्रा पॉजिटिव का होगा सेम होगा जी। भाई गिवन कंडीशन और कंट्रा पॉजिटिव का हमेशा इक्वल होगा। भाई पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्विवेलेंट टू निगेशन क्यू निगेशन पी। कहते हैं कन्वर्स इज इक्विवेलेंट टू इनवर्स, कन्वर्स इज इक्विवेलेंट टू इनवर्स। भाई कन्वर्स और इनवर्स आपस में क्या होंगे जी बराबर होगा जी जी। क्यू इम्प्लाइज पी इज इक्विवेलेंट टू निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। ये रिजल्ट आपने ये जबानी याद है जी। टैटोलॉजी स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन दैट इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड टैटोलॉजी। भाई स्टेटमेंट which is always true, a statement which is always true for all possible values of the variable involved is called tautology. For example, P disjunction negation P is tautology. ठीक है जी। तो भाई देखें अगर रिजल्ट सारे ट्रू हों, भाई रिजल्ट सारे क्या हों जी ट्रू हों तो इसको बोलते हैं tautology। भाई अगर रिजल्ट सारे क्या हों जी ट्रू हों तो भाई क्या होगा जी आपको पता है डिस्जंक्शन में दोनों फाल्स हों तो फाल्स होता है। भाई डिस्जंक्शन में दोनों फाल्स हों तो क्या होता है फाल्स होता है, अगर एक भी ट्रू होगा तो वो ट्रू होगा जी जी। भैया डिस्जंक्शन में अगर दोनों फाल्स हों तो रिजल्ट फाल्स होता है, अदरवाइज क्या होता है जी तो पी ट्रू फाल्स, ये फाल्स निगेशन क्या होगा फाल्स ट्रू। अब दोनों का डिस्जंक्शन अगर दोनों फाल्स होगा तो फाल्स होगा, अदरवाइज क्या होगा ट्रू। तो भाई इसको बोलते हैं टैटोलॉजी। स्टेटमेंट दैट इज ऑलवेज ट्रू for all possible values of the variable is called tautology. आगे कंट्राडिक्शन, भाई क्या है कंट्राडिक्शन या absurdity जी। स्टेटमेंट दैट इज ऑलवेज फॉल्स फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज, अगर हमारे सारे रिजल्ट फॉल्स निकलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं कंट्राडिक्शन। भाई उसको क्या बोलते हैं कंट्राडिक्शन या absurdity। स्टेटमेंट दैट इज ऑलवेज फॉल्स, एक स्टेटमेंट वो हमेशा क्या हो जी फॉल्स हो फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स जी। फॉर एग्जांपल पी कंजक्शन निगेशन पी इज ए कंट्राडिक्शन। भाई इसमें अगर एंड पे सारे रिजल्ट फॉल्स होंगे, भाई अगर एंड पे सारे रिजल्ट क्या होंगे जी फॉल्स होंगे तो क्या होगा जी इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन या अब्सर्डिटी। स्टेटमेंट दैट इज ऑलवेज ट्रू, स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू, स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज के लिए तो उसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन या एब्सर्डिटी।